आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज हम एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि वास्तव में दान क्या है? दान का रहस्य क्या है? शास्त्रों में वास्तव में किस दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? वैसे तो जीवन में आप जो कुछ भी दान करते हैं वह वास्तव में दान है। अगर आप किसी को अपने कपड़े दान करते हैं तो ये दान है। अगर आप किसी को रुपया पैसा दान करते हैं किसी ज़रूरतमंद को तो ये भी दान है। लेकिन सबसे ज़्यादा पुण्य देने वाला दान कौन-सा है? तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और इस विषय का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर आप बहुत गरीब हैं या फिर अगर आप अपने बिज़नेस में एक सर्वाइवल मोड पर अटक गए हैं या फिर आप अपने बिज़नेस में बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप हमारी इस सलाह को मान के देखिए और आपका जो बिज़नेस है या फिर आपका जो काम है, उसमें आप बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी पाएँगे। क्योंकि ये जीवन का एक शाश्वत नियम है जो शास्त्रों ने और साधु सन्यासियों ने हम सभी को बताया हुआ है। तो अपने सिद्धांत को समझाने के लिए जैसा कि हमेशा मैं कहानियों के अंदाज में बात करता हूँ, आज भी एक कहानी के रूप में आपसे बात करने वाला हूँ। तो आज की जो कहानी है, वो दान के वास्तविक रहस्य को समझाती है। एक बार क्या हुआ, एक देश में एक महान प्रतापी राजा रहा करते थे। राजा के पास अपार संपत्ति हुआ करती थी, राजा के पास अपार वैभव हुआ करता था और राजा जो था वो अपनी प्रजा के प्रति बहुत समर्पित भी था। राजा ये चाहता था कि वो अपनी प्रजा के लिए कुछ कर भी सके। तो ऐसी स्थिति में उस राजा ने क्या किया, उस राजा ने ऐसा मन बनाया कि मैं अपने सारे जो प्रजा है, इसका भला करने के लिए सबको लेकर के चारों धाम के दर्शन के लिए जाता हूँ। तो राजा ने अपने प्रजा के सभी लोगों को इकट्ठा किया और सब लोग साथ में चल के चारों धाम के दर्शन के लिए चल पड़े। अब क्या हुआ कि जब राजा ने आधा रास्ता पार किया, तो उसके बाद में राजा के साथ एक बड़ी अजीब-सी चीज़ होने लगी। अजीब-सी चीज़ ये होने लगी कि राजा जैसे-जैसे चल रहा था, राजा का जो पूरा गाँव का जो झुंड था, देश का जो झुंड था, जब सब लोग साथ-साथ चल रहे थे, तो बड़ी अजीब-सी बात हो रही थी कि जहाँ-जहाँ पर वो लोग चलते जा रहे थे, उनके ऊपर एक बादल चलता जा रहा था और वो बादल जो है उन सब लोगों को सुरक्षा और उन सब लोगों को छाँव देता जा रहा था, जिससे राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब राजा आश्चर्यचकित अपने हाथी पे बैठा-बैठा सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है? तभी रास्ते में राजा को एक साधु दिखाई दिए। राजा उन साधु महात्मा के पास गया और साधु से जाकर कहता है कि महात्मा जी, मुझे बात समझ में नहीं आती, क्या मेरे पुण्यों का प्रताप इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भगवान इंद्र मुझसे इतने प्रभावित हो गए हैं कि मेरे लिए उन्होंने मेरे ऊपर एक मेरे चलने के लिए भी मेरे ऊपर उन्होंने बादलों की छाया कर दी है। भगवान मेरे ऊपर इतने प्रभावित हो गए, इतने रीझ गए हैं। तो वो जो साधु महात्मा थे बड़े ज्ञानी थे। साधु महात्मा ने कहा, अभी देखिए दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं कि ये किसके ऊपर है। तो महात्मा जी ने क्या किया, महात्मा जी ने कहा कि एक काम करते हैं कि झुंड से सभी को एक-एक करके अलग करते जाते हैं। तो महात्मा जी ने झुंड से सबको एक-एक करके अलग करते गए। सब लोग एक-एक करके अलग-अलग चलते गए। जैसे ही झुंड से एक जाट था, एक जाट व्यक्ति था, जो जाट समाज से था, तो जैसे ही वह जाट जो था, वो झुंड से अलग हुआ, वैसे ही जो ब बदरी थी, जो बादल थे, जो झुंड के ऊपर चल रहे थे, राजा के ऊपर चल रहे थे, वो गायब हो गए। अब सब लोग बड़े आश्चर्य में आए कि भैया ये जो जाट है, हमने इसको देखा है, ये तो बड़ा सीधा-सज्जन आदमी है। ना ज़्यादा कुछ भगवान की पूजा करता है, ना ज़्यादा कुछ जानता है। इसको इतना भगवान की कृपा या फिर पुण्य प्रताप इसका एकदम से इतना कैसे बढ़ गया? तो उस साधु महात्मा ने उस जाट से पूछा कि जाट साहब, ये बताइए कि आखिर आपने ऐसा क्या किया जिस वजह से ऐसा हो रहा है? तो जाट कहता है, महाराज मुझे तो ऐसी कुछ खास जानकारी नहीं है। मैं ऐसा कुछ धर्म का बहुत ज़्यादा ज्ञाता भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं रास्ते में आ रहा था तो क्या हुआ, मुझे रास्ते में एक भूखा आदमी दिखा। तो बड़ा भूखा और गरीब था और नंगा पड़ा हुआ था पेड़ के नीचे। मुझे बड़ी दया आई। तो मैं वो जाट जो था वो किसान था। तो मुझे बड़ी दया आई उसको देख के। तो मैंने अपनी मेरे पास 4 रोटी थी, तो मैंने 3 रोटी उसे दे दी, 1 रोटी मैंने खा ली और मेरे पास 1 धोती थी। तो मैंने आधी धोती फाड़ के मैंने पहन ली और आधी धोती उसे दे दी। तो जैसे ही उस जाट की ये बात सुनी, तो साधु महात्मा बोले कि इस दुनिया का वास्तव में जो वास्तविक दान है, वो जब किसी बहुत ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाता है और उसे दिया नहीं जाता, पूरे हृदय से दिया जाता है। जैसे कि इस कहानी में वो जो जाट था, वो जो जाट किसान था, जब उसने दिया, तो पूरे हृदय से दिया। उसने उसके पीछे कुछ शक नहीं किया। उसके पास जो कुछ भी था,
जो कुछ भी, उसमें से उसने लगभग सब कुछ दान कर दिया। तो जब इतने भाव से इतने ज़रूरतमंद व्यक्ति को जब ऐसा दिया जाता है, तो उसका पुण्य सबसे ज़्यादा होता है। और इसका पुण्य इतना ज़्यादा होता है कि ये जो शास्त्रों की कहानी है, ये कही तो किंवदंती जाती है, लेकिन जीवन में आप इसे देख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बात व्यवहारिक परक बताऊँ कि एक बार एक दुनिया के सबसे अमीर और सबसे जल्दी अमीर बनने वाले 20 लोगों का इंटरव्यू लिया गया। उनसे ये जानने की कोशिश करी गई कि आखिर उनकी अमीरी का राज़ क्या है? तो उन्होंने सिर्फ़ एक बात बताई कि जब आप लोगों के लिए कुछ सर्व करते हैं, जब आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं, जब आप वास्तव में उनकी सेवा करते हैं, तो व्हाट यू गिव, व्हाट यू टेक। जब आप इस दुनिया के लिए कुछ वास्तव में अच्छा करते हैं, जब आप अपने बिज़नेस में या फिर अपने करियर में जब आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वही चीज़ आप तक लौट कर आती है। शास्त्रों ने इसी नियम को पुण्य कहा है। तो जैसा कि ये कहानी कहती है कि हम अपने जीवन में पुण्य करें जितना हो सके। हम ऐसा नहीं है, अगर हम दुकान पे बैठते हैं तो दुकान पर बैठकर भी हम ऐसा कोशिश करें कि हम जो प्रोडक्ट बेचें या फिर हम जो सर्विस दें अपने कस्टमर को, वो सबसे अच्छी हो। अगर हम एक टीचर हैं तो अपने विद्यार्थी को ऐसे पढ़ाएं कि उस विद्यार्थी का सबसे ज़्यादा भला हो। अगर हम एक नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं तो अपने कार्य को इतने दायित्ववान तरीके से करें कि वो कार्य ही वास्तव में एक साधना बन जाए। तो शास्त्र सिर्फ यही दान का वास्तविक मतलब सिखाते हैं। और जैसा कि इस समय लोग अपने करियर को लेके, अपनी व्यापार को लेके बहुत परेशान हैं, तो मेरा आपके लिए यही सजेशन है कि एक बार आप इस सिद्धांत का उपयोग करके देखें और देखें कि ये सिद्धांत आपके जीवन में क्या चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान सबका भला करे, सबको शांति मिले, भवतु सर्वमंगलम। आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी बात से आप संतुष्ट हों और सहमत हों तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।